दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपसे सैमसंग डिवाइस का कुछ इंपॉर्टेंट हिडन फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो ये जो डिवाइस है मेरे पास ये S21 FE है और ये एक्जिनोस वर्सन का है। और आपके पास अगर सैमसंग गैलेक्सी S21 FE स्नैपड्रैगन वर्सन है तो उसमें भी ये सारा फीचर्स काम करेगा। हालांकि ये जो हिडन फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में मैं बात करूंगा ये आपका सारा सैमसंग डिवाइस में ही अवेलेबल है। आपके पास अगर A सीरीज का, M सीरीज का, S सीरीज का, फ्लिप फोल्ड सीरीज का फ़ोन है तो उसमें भी आप ये सारा हिडन फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ कर पाएंगे। तो मेरा नाम है इमरान, आप देख रहे हैं इनएल टेक। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं जो टिप्स के बारे में बात करूंगा वो आपका ब्राइटनेस स्लाइडर को लेके। तो आपको यहाँ पे ब्राइटनेस स्लाइडर जो देखने को मिलता है ये आपको नोटिफिकेशन को 2 बार डाउन करने के बाद देखने को मिलता है। आप अगर चाहते हैं कि ये जो ब्राइटनेस स्लाइडर है ये आप एक बार ही नोटिफिकेशन को डाउन करेंगे उसके बाद ही आपको देखने को मिलेगा तो वो आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन पैनल को 2 बार डाउन करना है और उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर टैप करना है और टैप करने के बाद आपको क्विक पैनल लेआउट इसके अंदर आपको टैप करना है और उसके बाद आपको ब्राइटनेस कंट्रोल का जो ऑप्शन इसमें देखने को मिलता है इसमें आपको टैप करना है और टैप करने के बाद शो ऑलवेज पे करना है और कर देने के बाद डन कर देना है। उसके बाद आप अगर नोटिफिकेशन पैनल को डाउन करेंगे तो एक ही बार में आपको ब्राइटनेस स्लाइडर देखने को मिलेगा और यहाँ से आप ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन में आपको गैलरी के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन फीचर देखने को मिलता है। आपका अगर इमेज में कोई एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट है तो आप उस ऑब्जेक्ट को इरेज कर सकते हैं अपना इमेज से। तो आप अगर गैलरी को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद कोई इमेज को ओपन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे एडिट के ऊपर टैप करेंगे और टैप करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर टैप करना है आपको और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट इरेजर करके एक ऑप्शन देखने को मिलता है, इसके ऊपर आप टैप करेंगे और टैप करने के बाद आपको जो भी पोर्शन अपना इमेज से इरेज करना है वो आप इरेज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इस ऑब्जेक्ट को इमेज से हटाना है तो मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा, एक मार्क कर दूंगा और कर देने के बाद इरेज के ऊपर टैप करूंगा। तब देख सकते हैं कि बहुत ही ब्रिलियंटली आपके इमेज से वो ऑब्जेक्ट हट गया। तो आप इस तरह से गैलरी का यूज़ करके सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन में किसी भी ऑब्जेक्ट को अपना इमेज से इरेज कर सकते हैं। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन में आपको बहुत ही बेहतरीन एक फीचर देखने को मिलता है स्क्रीनशॉट के अंदर। तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको यहाँ पे जो आइकन देखने को मिलता है इसके ऊपर आप अगर टैप करेंगे और नीचे टैप करते जाएंगे तो आपको ये जो पेज है इस पेज का पूरा स्क्रीनशॉट लेने का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। इसको आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट कह सकते हैं। तो आप अगर इस तरह से प्रेस करेंगे या फिर प्रेस करके होल्ड करेंगे तो आपको ये नीचे चलता जाएगा, आपका स्क्रीनशॉट लंबा होता जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट लेता जा रहा है और ये जो स्क्रीनशॉट है इतना लॉन्ग आपको स्क्रीनशॉट देखने को मिलता है और उसके बाद आप अगर टैप कर देंगे तो ये स्क्रीनशॉट आपका सेव हो जाएगा। तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट एक ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्क्रीनशॉट लिया मैंने पूरा पेज का स्क्रीनशॉट लिया है। तो आप भी इस तरह से सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन में लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आपको तो पता ही है कि सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन में आप अगर पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करते हैं तो आपको बिग्स भी देखने को मिलता है। तो आप इसको चेंज करके जैसे कि मेरा फ्लैश लाइट में किया हुआ है तो आप भी इस तरह से प्रीटी मच कोई भी आपको एप्लीकेशन खोलना है, कोई भी आपको टास्क कराना है तो आप इस पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करके या फिर डबल टैप करके आप वो चीज़ कर सकते हैं। तो पावर बटन का टास्क को आपको कस्टमाइज करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ये सैमसंग का ही एप्लीकेशन है। गैलेक्सी स्टोर में जाके आप गुड लॉक लिख के सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद आपको गुड लॉक देखने को मिलेगा। तो ये जो गुड लॉक एप्लीकेशन है इस गुड लॉक एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको इसके अंदर एक मॉड्यूल डाउनलोड करना है। तो आपको यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे रजिस्टर नाम का जो मॉड्यूल है उसको डाउनलोड करना है और इसको आपको ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा साइड की प्रेस एंड होल्ड एक्शन। तो आप यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा फ्लैश लाइट पे डाला हुआ है। आपको इतना सारा ऑप्शन देखने को मिलता है, आप कोई भी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ऐप ओपन करने का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे कि आप अगर गूगल सर्च को यहाँ पे टैप एंड होल्ड में करना चाहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं गूगल सर्च में मैंने चेंज कर दिया। तो इस तरह से आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलता है। आपको इस सेटिंग के ऊपर टैप करना है और टैप करने के बाद आपको अपने फ़ोन में जितना सारा एप्लीकेशन है उतना सारा एप्लीकेशन के अंदर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे अमेज़ॉन को चूज़ करके अमेज़ॉन को भी कर सकते हैं। आपका कार्ट को अगर आप 1 क्लिक में देखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं प्रेस एंड होल्ड करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट ये कार्ट के अंदर चला जाएगा अमेज़ॉन में।
तो अब देख सकते हैं कि इतना आप फ़नी चीज़ कर सकते हैं, इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको फ्लैश लाइट में कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे जो कस्टमाइजेशन है, आपको बहुत सारा अंधाधुंध कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है। आपको जो पसंद आए, आपको जो ईजी लगे, आप वहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। आप अपना गैलेक्सी स्मार्टफोन में जो फ्लैश लाइट आता है, इस फ्लैश लाइट को एज ए नोटिफिकेशन आप यूज़ कर सकते हैं, एज ए नोटिफिकेशन लाइट। तो इसको आपको एज ए नोटिफिकेशन लाइट ऑन करने के लिए आपको सेटिंग के अंदर जाना है और एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाना है और उसके बाद आपको एडवांस सेटिंग के अंदर जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पे फ्लैश नोटिफिकेशन, ये जो ऑप्शन है, इसको आपको ऑन करना है। यहाँ पे फ्लैश को एज ए नोटिफिकेशन लाइट आपको ऑन करना है और उसके बाद आपका जो भी नोटिफिकेशन आएगा, अपना फ्लैश जो है वो ब्लिंक करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। और आप स्क्रीन फ्लैश नोटिफिकेशन भी चेंज कर सकते हैं, आपका स्क्रीन को भी फ्लैश करा सकते हैं। ऑल ऐप्स के अंदर आपको ये कलर आपको देखने को मिलेगा और सिलेक्टेड ऐप्स के अंदर भी आप चूज़ कर सकते हैं। जितना सारा एप्लीकेशन आप फ्लैश नोटिफिकेशन में देख के रखेंगे तो उतना सारा एप्लीकेशन आपका नोटिफिकेशन दिखाएगा। मतलब आप चेंज कर सकते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन आपका डिस्प्ले फ्लैश को नोटिफिकेशन की तरह यूज़ करें और कौन सा ना यूज़ करें। और यहाँ पे फ्लैश नोटिफिकेशन भी आप चूज़ कर सकते हैं, कौन सा एप्लीकेशन आपका नोटिफिकेशन ना दे, कौन सा एप्लीकेशन के अंदर आपको फ्लैश नोटिफिकेशन चाहिए। जैसे कि मैं अमेजोन को ऑफ कर दूंगा तो अमेजोन से कोई भी नोटिफिकेशन मुझे अगर आएगा तो फ्लैश नोटिफिकेशन ऑन नहीं होगा, मतलब फ्लैश ब्लिंक नहीं करेगा। और दूसरा कोई एप्लीकेशन से अगर नोटिफिकेशन आएगा तो मेरा फ्लैश जलता हुआ देखने को मिलेगा, ब्लिंक करता हुआ देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप कैमरा फ्लैश को एज ए नोटिफिकेशन आप यूज़ कर सकते हैं। आपके पास अगर मल्टीपल ब्लूटूथ डिवाइस है और आप अपना स्मार्टफोन के अंदर उसको पेयर करके रखें हैं और कनेक्ट करके रखें हैं, तो आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे दो जो ब्लूटूथ डिवाइस है वो कनेक्ट होकर रखा है। तो मैं मेरा स्मार्टफोन में ये जो दो ब्लूटूथ डिवाइस है, दो ब्लूटूथ डिवाइस में एक साथ सॉन्ग को प्ले कर सकता हूँ या फिर कोई भी चीज़ प्ले हो रहा है तो दोनों को एक साथ प्ले कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप अगर नोटिफिकेशन को डाउन करेंगे और आपको यहाँ पे मीडिया आउटपुट का जो ऑप्शन देखने को मिलता है, इसके ऊपर टैप करेंगे तो आपका जो भी ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्टेड है, जैसे कि मेरा दो ब्लूटूथ डिवाइस यहाँ पे कनेक्टेड है, तो मैं कुछ भी अगर प्ले करूँगा तो ये जो दोनों ब्लूटूथ डिवाइस है, ये दोनों ब्लूटूथ डिवाइस में एक साथ प्ले होगा। और आप इसका वॉल्यूम को भी इंडिविजुअली चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये BT301 का ऑडियो मैं चेंज करूँगा, वॉल्यूम चेंज करूँगा और यहाँ पे Realme Buds Wireless 3 का भी वॉल्यूम मैं चेंज कर रहा हूँ। तो आप इंडिविजुअली इसका वॉल्यूम भी चेंज कर सकते हैं और आप अपना फ़ोन में जो भी चलाएंगे, इसमें दोनों में एक साथ आपका सॉन्ग प्ले होगा या फिर आप जो भी सुनेंगे वो प्ले होगा। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है जो कि आपको सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। तो आप अगर इसको यूज़ करेंगे तो आप दोनों डिवाइस को एक साथ ब्लूटूथ में प्ले कर सकते हैं। कभी कभी हम लोग को ऐसा सिचुएशन आता है कि हम लोग को एक हाथ में अपना फ़ोन को यूज़ करना होता है। तो एक हाथ से हम लोग अगर फ़ोन को यूज़ करेंगे तो पूरा स्क्रीन में हम लोग का हाथ पहुंचता नहीं है। तो इसलिए सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन में आपको बहुत ही एक बेहतरीन फीचर देखने को मिलता है जिसको कहते हैं वन हैंड ऑपरेशन मोड। तो वन हैंड ऑपरेशन मोड को आपको अगर इनेबल करना है तो आपका फ़ोन अगर जेस्चर मोड में है तो आप अगर जेस्चर मोड यूज़ करते हैं तो आपको जेस्चर में एक बहुत ही बेहतरीन फीचर देखने को मिलता है। आप अगर स्क्रीन को यहाँ से नीचे स्वाइप डाउन करेंगे तो आपको वन हैंड ऑपरेशन जो मोड है इसको ऑन करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आप अगर लेफ्ट साइड से यूज़ करेंगे, लेफ्ट हैंड से आप अगर फ़ोन यूज़ करेंगे तो आप लेफ्ट हैंड में कर सकते हैं। आप अगर राइट हैंड से अपना फ़ोन को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जो एरो देखने को मिलता है इसके ऊपर टैप करना है और टैप करने के बाद आपका जो फ़ोन का स्क्रीन है वो राइट साइड में चला जाएगा। और आपको अगर वन हैंड ऑपरेशन मोड से बाहर आना है तो आपको स्क्रीन के बाहर कहीं पे भी आपको टैप कर देना है तो आपका फ़ोन नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। तो इस तरह से आप अगर एक हाथ से अपना फ़ोन को यूज़ करते हैं तो वन हैंड ऑपरेशन को आप ज़रूर यूज़ कीजिए। आप अगर अपना फ़ोन को स्प्लिट स्क्रीन मोड में यूज़ करना चाहते हैं तो आपको एक बहुत ही बेहतरीन फीचर मैं दिखाऊंगा जिसका यूज़ करके आप बहुत ही इजीली स्प्लिट स्क्रीन मोड में जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको रिसेंट ऐप के अंदर जाना है और रिसेंट एप्लीकेशन के अंदर जाने के बाद जो भी एप्लीकेशन को आपको स्प्लिट स्क्रीन मोड में ऑन करना है या फिर ओपन करना है, उस ऐप को आप लॉन्ग प्रेस कीजिए यहाँ पे इस आइकॉन के ऊपर टैप करके। आपको अगर ऊपर में चाहिए तो ऊपर में ले जाके आप छोड़ देंगे तो ऊपर आपका स्प्लिट स्क्रीन मोड में वो ऐप ओपन हो जाएगा। आप अगर नीचे करना चाहते हैं तो आप नीचे ले आके छोड़ देंगे तो आपका वो ऐप स्प्लिट स्क्रीन मोड में आ जाएगा। और दूसरा कोई एप्लीकेशन आप अगर ओपन करना चाहते हैं तो आप ऊपर कर सकते हैं। और उसके बाद आप अगर इसको रिसाइज करना चाहते हैं तो आपको मिडिल में यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आप मिडिल में इस एरिया के ऊपर टैप करके ऊपर या फिर नीचे लेके आएंगे तो आपका स्प्लिट स्क्रीन जो मोड है वो रिसाइज हो जाएगा। और आप इसको चेंज कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं, नीचे वाला ऐप को ऊपर कर सकते हैं, ऊपर वाला ऐप को नीचे कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसको एज ए प्रीसेट सेव भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे होम स्क्रीन में और एज पैनल में ऑप्शन देखने को मिलता है तो मैं होम स्क्रीन में कर देता हूँ।
तो होम स्क्रीन में आपको एक शॉर्टकट देखने को मिलेगा, वो 2 ऐप का स्प्लिट स्क्रीन मोड में आपको ओपन करने के लिए। तो आप अगर इसको टैप करेंगे तो वो 2 एप्लीकेशन इंस्टेंटली आपका ओपन हो जाएगा। कभी कभी हम लोग को ऐसा सिचुएशन आता है कि बहुत ही जल्दी से कैमरा आपको ओपन करना होता है और उसके बाद एक फ़ोटो क्लिक करना होता है। तो उसके लिए आप अगर डबल प्रेस करेंगे अपना सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन का पावर बटन को, जैसे कि मैं डबल प्रेस कर रहा हूँ, तो इंस्टेंटली ये जो है कैमरे को ओपन कर दिया। तो आप भी अगर पावर बटन को डबल प्रेस करके क्विकली कैमरा को ऑन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेटिंग के अंदर जाना है और आपको एडवांस फीचर्स के अंदर जाना है। और एडवांस फीचर्स के अंदर जाने के बाद आपको साइड की के ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और आपको डबल प्रेस का जो एक्शन है इसको आपको ऑन करना है। और ऑन करने के बाद आपको पहले ही जो ऑप्शन देखने को मिलता है क्विक लॉन्च कैमरा, इसको आपको ऑन करना है। तो उसके बाद आप अगर डबल प्रेस करेंगे अपना पावर बटन को तो इंस्टेंटली अपना कैमरा जो है कैमरा ऑन हो जाएगा। तो आपको लॉक स्क्रीन में भी ये ऑप्शन देखने को मिलता है, आप अगर लॉक स्क्रीन से भी डबल प्रेस कर देंगे तो आपका कैमरा इंस्टेंटली ओपन हो जाएगा। दोस्तों आपको सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन में कैमरा के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन फीचर देखने को मिलता है। आप अगर ऐसे फ़ोन को पकड़ के सेल्फी ले रहे हैं या फिर कैमरा में फ़ोटो शूट कर रहे हैं तो आपको इतना दूर में अपना उंगली जो है वो शटर बटन तक पहुंचता नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इस शटर बटन को प्रेस करके होल्ड करके बाहर लेके आ सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करके आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। और आपका अगर हाथ शटर बटन तक नहीं पहुंचता है तो आप यहाँ पे इस शटर बटन को लेके आप फ़ोटो शूट कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन आपको बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल नहीं देखने को मिलता है, तो इसको इनेबल करना होता है। तो इसको आपको इनेबल करने के लिए कैमरा का सेटिंग के अंदर जाना है और कैमरा का सेटिंग के अंदर जाके आप शूटिंग मेथड्स के ऊपर टैप करेंगे और उसके बाद आपको फ्लोटिंग शटर बटन इसको आपको इनेबल कर देना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल रहता है, इसको आपको इनेबल करना है। और इनेबल कर देने के बाद आपका जो शटर बटन है वो फ्लोटिंग हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसको कहीं पे भी आप रख सकते हैं और यहाँ से आप फ़ोटो ले सकते हैं। और कैमरा के अंदर आपको एक और फीचर देखने को मिलता है सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन में, आप कैमरा का इस्तेमाल करके कोई भी पेज को एज ए डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पेज है एज ए डॉक्यूमेंट इसमें स्कैन हो गया। तो इसके ऊपर आप अगर टैप करेंगे तो आपका ये जो पेज है ये एज ए डॉक्यूमेंट आप सेव कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको रिसाइज कर सकते हैं, थोड़ा सा कोना अगर इधर उधर चला जाता है तो आप उसको रिसाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से यहाँ तक लूँगा और यहाँ से यहाँ तक लूँगा और यहाँ पे और यहाँ से यहाँ तक लूँगा और यहाँ से इसको यहाँ तक लेंगे और यहाँ से इसको यहाँ तक लेंगे। और उसके बाद आप अगर इसको सेव कर देंगे तो ये एज ए डॉक्यूमेंट आपका सेव हो जाएगा। हालांकि ये जेपेग में ही सेव होता है, आपको पीडीएफ में इसको करना पड़ेगा आपको नोट एप्लीकेशन में जाके। तो ये जो फीचर है ये फीचर भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल देखने को नहीं मिलता है। इसको आपको इनेबल करने के लिए आपको कैमरा का सेटिंग के अंदर जाना है और उसके बाद आपको सीन ऑप्टिमाइज़र जो है इसको आपको ऑन कर देना है। और ऑन कर देने के बाद इसके अंदर जाके आपको स्कैन डॉक्यूमेंट एंड टेक्स्ट इसको आपको इनेबल कर देना है। तो उसके बाद आप अगर अपना कैमरा को कोई भी पेज के ऊपर लेके जाएंगे तो आप उस पेज को एज ए डॉक्यूमेंट इसके अंदर सेव कर सकते हैं अपना कैमरा ऐप को ओपन करके। दोस्तों आप अगर अपना सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन में कोई भी चीज़ को, कोई भी डॉक्यूमेंट को, कोई भी आपका फ़ोटो हो गया, वीडियो हो गया, साउंड रिकॉर्डिंग हो गया, उसको आप प्राइवेटली कहीं पे आप सेव करना चाहते हैं तो सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन में आपको वो फीचर देखने को मिलता है। आपको सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन में जो सिक्योर फोल्डर का ऑप्शन देखने को मिलता है, सिक्योर फोल्डर के अंदर आप कोई भी चीज़ को, कोई भी फाइल को, डॉक्यूमेंट को आप उसमें सेव कर सकते हैं, मूव करके सेफली रख सकते हैं पासवर्ड दे के, और आप अपना फिंगरप्रिंट दे के भी उसको सेव करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो फ़ोटो है आप देख सकते हैं कि मैंने सिक्योर फोल्डर को गैलेक्सी नाम पे सेव करके रखा है। तो मूव टू गैलेक्सी जब मैं करूँगा तो आपको यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ करना है और पैटर्न ड्रॉ करने के बाद ही ये जो फाइल है ये सिक्योर फोल्डर के अंदर चला जाएगा। तो आपको सिक्योर फोल्डर में इसको देखने के लिए आप सिक्योर फोल्डर को ओपन कीजिए अपना फिंगरप्रिंट देके। तो आप यहाँ से गैलरी को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे ये जो फ़ोटो है वो फ़ोटो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप सिक्योर फोल्डर को आप अगर ऑन करेंगे तो ये जो इतना सारा एप्लीकेशन है जैसे कि कैमरा, इंटरनेट, कॉन्टैक्ट, गैलरी, कैलेंडर, सैमसंग नोट्स, माई फाइल्स, ये सारा जो एप्लीकेशन का सैमसंग का इनबिल्ड एप्लीकेशन है, ये सारा एप्लीकेशन से कोई भी फाइल को आप सिक्योर फोल्डर में मूव कर सकते हैं। और यहाँ पे आप प्लस का आइकन के ऊपर टैप करके कोई भी आप एप्लीकेशन को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उसका एक कॉपी बना के आप कोई भी दूसरा अकाउंट उसके अंदर से चला सकते हैं। जैसे कि आप व्हाट्सएप को 2 क्लोन कर सकते हैं, 2 व्हाट्सएप, आपका मेन व्हाट्सएप बाहर रहेगा और अंदर इसके अंदर आपको कोई दूसरा व्हाट्सएप अगर चलाना है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऐप क्लोन करने का, और ऐप को लॉक करने का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आप अगर यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन को रखेंगे वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट लॉक देखने को मिलेगा।
सिक्योर फ़ोल्डर को इनेबल करने के लिए आपको सेटिंग के अंदर जाना है और सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर जाना है और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे सिक्योर फ़ोल्डर देखने को मिल जाएगा। तो इसके ऊपर आप अगर टैप करेंगे तो आप अगर फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको कुछ परमिशंस देना है। तो वो सारा परमिशंस देके आपको स्क्रीन लॉक पैटर्न या फिर आप फिंगरप्रिंट देके सेव करना चाहते हैं, वो सारा करके आप सिक्योर फ़ोल्डर को ऑन कर सकते हैं। तो आप सिक्योर फ़ोल्डर को ज़रूर यूज़ कीजिए। आपको ऐप क्लोन करना हो गया, आपको कोई भी फाइल सेफली रखना है, किसी को दिखाना नहीं है, तो आप ये सिक्योर फ़ोल्डर को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके फ़ोन में व्हाट्सएप या फिर मैसेंजर हो गया, आप अगर उसमें 2 अकाउंट को यूज़ करना चाहते हैं तो आप सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफ़ोन में वो भी कर सकते हैं। तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग के अंदर एक ऑप्शन देखने को मिलता है जहाँ से आप वो जो मैसेजिंग एप्लीकेशन है उसको आप क्लोन कर सकते हैं, ऐप क्लोन कर सकते हैं सैमसंग डिवाइस में। तो आपको उसके लिए आपको सेटिंग के अंदर जाना है और सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपको एडवांस फीचर्स के अंदर जाना है और आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है और आपको यहाँ पे डुअल मैसेंजर करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इसको आपको टैप करना है और आपका जो भी एप्लीकेशन है, जो मैसेजिंग एप्लीकेशन है, उसको आप अगर क्लोन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अगर ऑन करेंगे तो ये सारा एप्लीकेशन क्लोन हो जाएगा। तो मैसेंजर को आप अगर क्लोन करेंगे तो आपका दूसरा एक मैसेंजर आपका ऐप लिस्ट में आ जाएगा। एप्लीकेशन लिस्ट से आप उस मैसेंजर को कोई दूसरा अकाउंट देके आप उसमें साइन इन कर सकते हैं। और यहाँ पे सेपरेट कॉन्टैक्ट लिस्ट ये भी ऑप्शन देखने को मिलता है। आप अगर कोई भी मैसेंजर या फिर व्हाट्सएप को क्लोन करेंगे, उसमें आप सेपरेट कॉन्टैक्ट रखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं इसको इनेबल करके। तो आप सैमसंग डिवाइस के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से किसी भी मैसेजिंग एप्लीकेशन को क्लोन कर सकते हैं, उसका डुअल एप्लीकेशन चला सकते हैं। आपको अगर किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज करके डिलीट कर दिया है और आप वो मैसेज देखना चाहते हैं, आप सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन में वो चीज़ कर सकते हैं। और आप अगर बाय मिस्टेक यहाँ से नोटिफिकेशन को क्लियर कर दिए हैं, वो भी आप पुराना नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको सेटिंग के अंदर जाना है, एक सेटिंग को आपको इनेबल करना है। तो आपको सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपको नोटिफिकेशन के अंदर जाना है और नोटिफिकेशन के अंदर जाने के बाद आपको एडवांस सेटिंग के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन हिस्ट्री। तो ये नोटिफिकेशन हिस्ट्री को आपको इनेबल करना है। मेरा इनेबल किया हुआ है, तो आपने जो नोटिफिकेशन देखा था मैंने क्लियर कर दिया था, वो नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप अगर इस पर टैप करेंगे तो आपको डायरेक्टली वो नोटिफिकेशन के अंदर जाने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पे व्हाट्सएप का जो नोटिफिकेशन है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप अगर व्हाट्सएप को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा मैसेज है मेरा। आपको भी अगर कोई मैसेज देके डिलीट कर देता है और आपने उस मैसेज को सीन नहीं किया था तो आप यहाँ से नोटिफिकेशन हिस्ट्री में जाके वो मैसेज को दोबारा देख सकते हैं। तो इस तरह से आप सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन में डिलीट किया हुआ नोटिफिकेशन को दोबारा देख सकते हैं। आपको सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन में एक बहुत ही बेहतरीन बट बहुत ही छोटा फीचर आपको देखने को मिलता है। बहुत ही छोटा बट बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही यूज़फुल फीचर आपको देखने को मिलता है। तो आप अगर सैमसंग कीबोर्ड यूज़ करते हैं तो आपको ये जो कीबोर्ड के अंदर स्पेस बार देखने को मिलता है, इस स्पेस बार को एज ए ट्रैक पैड आप यूज़ कर सकते हैं। आपको प्रेस एंड होल्ड करना है। तो होल्ड करने के बाद आप देख सकते हैं कि ऊपर में जो कर्सर है वो कर्सर इधर उधर जा रहा है। तो आपको अगर सिलेक्ट भी करना है तो आपको यहाँ पे इसको टैप करना है और टैप करके होल्ड करना है। एज ए माउस कोई भी टेक्स्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद उसको कट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही छोटा बट बहुत ही यूज़फुल फीचर है, तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करना। सैमसंग कीबोर्ड आप अगर यूज़ करते हैं तो सैमसंग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो सैमसंग कीबोर्ड आप ज़रूर यूज़ करते होंगे। तो सैमसंग कीबोर्ड के अंदर ये आपको बेहतरीन एक फ़ीचर देखने को मिलता है। तो लास्ट में आपको एक बहुत ही फ़नी फीचर आपको दिखाऊंगा। आप अगर फ़ोन को चार्ज करते हैं तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये साउंड देखने को मिलता है। तो ये जो साउंड है, इस साउंड को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग के अंदर जाने के बाद साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर जाना है और आपको यहाँ पे सिस्टम साउंड का ऑप्शन देखने को मिलता है और यहाँ पे सिस्टम साउंड थीम जो है, इस थीम को आप 4 थीम में चेंज कर सकते हैं। आप अगर ये करेंगे तो आपका जो चार्जिंग साउंड है, चार्जिंग साउंड चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चेंज हो गया। और उसके बाद ये भी फ़न है, फ़न को भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद एक लास्ट ऑप्शन रहेगा है रेट्रो, तो आप इस रेट्रो में भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये जो रेट्रो मोड है, रेट्रो मोड के साथ साथ आपका जो सैमसंग का कीबोर्ड है, कीबोर्ड का भी साउंड चेंज होता है। तो आप अगर फ़न कर देंगे तो आपका जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड का भी साउंड चेंज हो जाएगा। और आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो गैलेक्सी में साउंड देखने को मिलता था वो ये साउंड देखने को मिलता था।
तो इस तरह से आप कीबोर्ड का या फिर चार्जिंग का साउंड को चेंज कर सकते हैं। तो यही था कुछ सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन का टिप्स, ट्रिक्स एंड हिडन फीचर्स, जो कि आप अगर डेली लाइफ में यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा अपना सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन को यूज़ करने के लिए। तो इतना ही था इस वीडियो में। आपके मन में अगर कोई सवाल, सुझाव, क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय।